रविवारी आराधना को शुरू करने से पहले आह्वान वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता 35 1 से 3। भजन संहिता 35 1 से 3। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। बर्छी को खींच और मेरा पीछा करने वालों के सामने आकर उनको रोक और मुझसे कह कि मैं तेरा उद्धार हूँ। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने बीते दिनों में हम सभी के संग साथ रहा प्रभु जी, और एक सुंदर दिन में तुम सभी को ले पहुँचाया प्रभु जी। इस रविवार दिन में हम आराधना स्तुति करना चाहते हैं प्रभु जी, इसमें तू हम सबों की सहायता और मदद करे। आमीन। आराधना को शुरू करते हुए हम लोग रिवाइवल से गीत गाएंगे। गीत नंबर 85, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। सियोन है देश हमारा है देश। होगा
आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को मान ले और अपने मन से विश्वास करे कि ईश्वर ने उसको मृतकों में से उठाया, तो तू निश्चय त्राण पाएगा। रोमी 10:9। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणगान हो। हे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे भलाई के लिए मृतकों में से जी उठा और हमारा स्वर्ग राजा पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तू अनुग्रह करके अपने स्वर्ग के दानों से हमको पालता और अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, जिससे शांति और कल्याण हमको मिले। हमारे अविश्वासता पर दृष्टि ना करके अपने दया को हमसे दूर मत कर। हमारे हृदय की सब विशुद्धता मिटा। हमको अपने अधीन कर कि हम पाप और संसार की व्यर्थ सेवा को छोड़कर तेरी ही इच्छा के अनुसार चले। हे प्रभु, तू ही हमारा राजा और चरवाहा है। तुझ पर भरोसा रखते हैं। तुझी को स्तुति और महिमा हो अब से सदा हो। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रीस्त यीशु। हालेलुया। अपने महापवित्र विश्वास को मान लेके यूं कहें, मैं विश्वास करती हूँ और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो प्रार्थना से करने आया, हमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस के आदेश से
पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ पर बैठा, जहाँ से सचेतों और मृतकों का विचार करने को फिराएगा। मैंने साफ सकता हूँ पवित्र आत्मा पर एक ही पवित्र स्थानीय परिचय पवित्र की संगत पर पापों की क्षमा एक ही जीवन में और अनंत जीवन पर। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन है जो हमें मिलता है पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय पद संख्या 1 से 6। पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय पद संख्या 1 से 6। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई है। यहाँ तक आमीन। दूसरा गीत गाएंगे, गीत नंबर 150। लड़ विश्वास का लड़न लड़, पोढ़ा हो स्वर्ग और राज पकड़। लड़ विश्वास का लड़न लड़। हमें हमारे पिता प्रभु यीशु ख्रीस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत तरह से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, इस घड़ी इस समय आज इस रविवारी आराधना के समय प्रभु जी, जबकि तूने अवसर हम सबों के जीवन में दिया है कि हम वचन के द्वारा आपकी महिमा को अपने जीवन के द्वारा से प्रकट करना चाहते हैं। प्यारे पिता, हम सबों के मनों को तैयार कर, हम सबों के हृदयों को तैयार कर कि आज जो वचन आप हम सबों के जीवन में देना चाहते हैं, प्यारे पिता, उस वचन के द्वारा हम अपने जीवन में आगे बढ़ने सकें। प्यारे प्रभु, तू ही हम सबों की अगुवाई कर, तू ही हम सबों की सहायता कर कि हम सब आज आपके पवित्र वचन की संगति और उसके प्रेम में आगे बढ़ते हुए आपका धन्यवाद करने सकें। विनती यीशु के मीठे नाम में मांगते हैं, दया से सुन लीजिए और स्वर्ग के राज में अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ जो उपदेश वचन है हम लोग सुनेंगे, जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय पद 23 से लेकर के 30वें पद तक। यूहन्ना 16 पद 23 से
30 उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूँगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय बताऊँगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूँगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया। मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़ के पिता के पास जाता हूँ। उसके चेलों ने कहा, देख, अब तो तू खोल कर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे कुछ पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों तथा बहनों, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज उसने हमें यह अवसर दिया है कि हम ऑनलाइन चर्च सर्विस के माध्यम से प्रभु के निकट आएं, और आज प्रभु बहुत बड़े विषय के साथ वह हमसे बातचीत करने जा रहा है। इसलिए आज के पवित्र वचन को ध्यान से पढ़िए और धीरज के साथ समझिए कि वर्तमान परिस्थिति में यह वचन आपके लिए, आपके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। प्रभु प्रियो, यदि आज के उपदेश में चुने एक एक वचन को जब हम ध्यान से अध्ययन करेंगे तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। वो हमें बताता है कि अंत के दिनों में कलीसिया को उठा लेगा, और उससे पहले ख्रिस्त मसीह विश्वासी होने के नाते आपको क्या करना है, कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। आज का वचन स्पष्ट रूप से ये प्रकट करता है। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान, उसके कामों का और उसके दूसरे आगमन का उद्देश्य और उसकी साक्षी देने में हमें सामर्थ्य देता है। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु का पुनरुत्थान, उसके कामों का और उसके दूसरे आगमन का उद्देश्य और उसकी साक्षी देने में हमें सामर्थ्य देता है। प्रिय विश्वासियों, इस दुनिया में जब हमारा प्रभु मनुष्य पुत्र के रूप में था, जब वह मनुष्य के पुत्र के रूप में था, तब अपने जी उठने की बातों को संकेतों में बताता था। अपने जी उठने की बातों को वो संकेतों में बताता था। स्वर्ग राज के भेदों को उदाहरण के साथ, दृष्टांतों के द्वारा वह अपने शिष्यों को, अपने चेलों को बताता था। किंतु अब हमें प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा स्पष्ट रूप से परिस्थिति के अनुसार जीवन में ढालकर बता रहा है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। प्रभु में मेरे प्रिय भाई तथा बहनों, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। यूहन्ना 3:16 वचन के अनुसार वह नहीं चाहता कि कोई विनाश हो, परंतु हर कोई जो उस पर विश्वास करता है, हर कोई जो उस पर भरोसा करता है, हर कोई जो उसके वचन पर चलता है, वह अनंत जीवन पाए। प्रियो, परमेश्वर का उद्देश्य है कि जब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु जगत में आएगा तो क्लेश के जीवन में सताव सहकर न्याय का सामना करने जीवन में पहुँचे, ये उनकी इच्छा नहीं है, परंतु आत्मिक देह धारण करके परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के साथ विश्वव्यापी कलीसिया होकर उठाया जाए। यही परमेश्वर पिता का उद्देश्य है, यही परमेश्वर पिता का उद्देश्य है। और इसलिए हम अपने को पूरी तरह से तैयार करना है और उसी तैयारी के साथ हमें आगे बढ़ना है, अपने जीवन में बढ़ना है,
और इन बातों का प्रचार भी करना है। प्रभु के काम और उद्देश्य को आपके और आपके जीवन के द्वारा आप जहाँ रहते हैं वहाँ पूरा होने दीजिए। इसलिए अब हमें परमेश्वर पिता से व्यक्तिगत रूप से भरोसा और विश्वास के साथ संबंध को मजबूत करना है। भरोसा और विश्वास के साथ परमेश्वर के पिता के साथ हमारा जो संबंध है उसे हमें मजबूत करना है। परमेश्वर से प्रेम के द्वारा हम अपने संबंध को मजबूत कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने प्रिय पुत्र से किए गए प्रेम के ऊपर हमारे प्रेम को रखा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। इसलिए हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है ताकि इसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम आपके और हमारे जीवन में बना रहे। वचन की संगति द्वारा परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करना है। वचन की संगति के द्वारा प्रभु मेरे प्रिय भाई बहनों, वचनों के अध्ययन के द्वारा परमेश्वर का हमारे प्रति प्रेम को हम जानते हैं। परमेश्वर की इच्छा एवं आज्ञाओं को जानते हैं, जिसके द्वारा हम सही मार्ग में परमेश्वर की चरवाही में उसकी अगुवाई में होकर आगे बढ़ सकते हैं। यिर्मयाह 10:23 में कहता है, मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है, उसके डग उसके अधीन नहीं है। लेकिन वचन हमें रास्ता दिखाता है, वचन हमें अगुवाई करता है। भजन 119-105 में कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आज की वर्तमान परिस्थिति में जब हम अपने अपने घरों में हैं तो हम कितना वचन की संगति में अपना जीवन को बिता रहे हैं, हमें ये सोचने और समझने की आवश्यकता है। पहले हम बोलते थे कि हमें वचन अध्ययन करने के समय नहीं मिलता है, बाइबल पढ़ने के लिए हमें समय नहीं मिलता है, क्योंकि उस समय हम काफ़ी व्यस्त थे, काफ़ी बिजी थे, काफ़ी भागदौड़ भरा हमारा जीवन था। लेकिन आज जहाँ अपने अपने घरों में हैं, आज जहाँ अपने अपने घरों में हैं, तो हमें ये सोचना और समझना है कि हम कितना समय वचन की संगति में बिता रहे हैं, कितना समय हम वचन की संगति में बिता रहे हैं। और सचमुच में इस बात को एक ख्रिस्त मसीह विश्वासी होने के नाते बहुत ही गंभीरता के साथ आपको और हमको सोचने और समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर पिता से संबंध मजबूत रखने के लिए व्यक्तिगत रूप से भरोसा और विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर पिता से संबंध मजबूत रखने के लिए व्यक्तिगत रूप से भरोसा और विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। प्रिय विश्वासियों, बहुत बार विश्वासी लोग यह कहते हैं कि मैं प्रार्थना करने नहीं जानता हूँ, हमसे प्रार्थना नहीं हो पाएगा। यदि ऐसा कोई ख्रिस्त मसीह विश्वासी कहता है तो यह बहुत ही दुख और पीड़ादायक बात होगी। और ऐसे में परमेश्वर के साथ निजी तौर पर उनका जो संबंध है वो दिखाई नहीं देता है, वो दिखाई नहीं देता है। जबकि आज वर्तमान परिस्थिति में हम इस बात के लिए आह्वान करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से संगति करें, परमेश्वर से संगति करें। मार्क 14:38 में कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु में प्रिय भाई बहनों, आज जरूर करके हम महामारी से बचाव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, समस्याओं के निराकरण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने अच्छे जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा प्रभु में प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के दूसरे आगमन में शामिल होने के लिए भी व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इफिसी 6:12 के अनुसार अंधकार के हाकिम दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से लड़ने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना आपके और हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्लेश, दुख और में स्थिर रहने के लिए प्रार्थना हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रभु में प्रिय, और साथ ही साथ हमें ये भी जानना बहुत जरूरी है, विश्वास की परीक्षा आपके प्रार्थना में जीवन में बहुत बड़े रूप में हो सकती है, बहुत
बड़े रूप में हो सकती है, और इसके लिए आपको और हमको तैयार रहना है, क्योंकि परीक्षा परमेश्वर की ओर से भी हो सकती है। हम उत्पत्ति 22वें अध्याय को जब देखेंगे तो पाएंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। हम जानते हैं कितने जतन के बाद, कितने सालों के बाद अब्राहम का एक पुत्र हुआ था, लेकिन प्रभु परमेश्वर उससे कहता है कि तू उस पुत्र को मेरे लिए कुर्बान कर दे, तू उस पुत्र को मेरे लिए बलि कर दे। अब्राहम एक पल भी नहीं सोचता है और वो अपने पुत्र को परमेश्वर पर बलिदान करने के लिए, परमेश्वर के लिए कुर्बान करने के लिए वो उसे ले चलता है। प्रभु मेरे प्रिय भाई बहनों, कि हम यहाँ देखते हैं कि अब्राहम ने अपने पुत्र से ज़्यादा परमेश्वर के प्रेम को ज़्यादा अहमियत दिया, परमेश्वर के प्रेम को ज़्यादा अहमियत दिया। और हम जानते हैं कि कब अब्राहम किस तरह से परीक्षा में पास हो गया। आज सारी सृष्टि के लोगों को प्रेम करने वाला परमेश्वर हमारे लिए प्रेम को सिद्ध करने के लिए यीशु को भेजा। अब वो प्रभु उद्धार का काम को पूरा करके वापस पिता के पास जा चुका है। वह अब वापस अपने उद्धार कार्य को पूरा करके पिता के पास जा चुका है, ताकि विश्वासियों के लिए वह जगह तैयार कर सके। प्रभु में प्रियो, अब आपका विश्वास यीशु के जी उठने पर है, यीशु के जी उठने पर है। अब प्रभु समय की पूर्णता पिता परमेश्वर की इच्छा पर पुनः इस पापी दुनिया में आएगा, इस पापी दुनिया में आएगा, और वो उसका दूसरा आगमन होगा। परंतु उसके आने के पूर्व हमारे विश्वास की कड़ी परीक्षा होगी, हमारे विश्वास की कड़ी परीक्षा होगी। जब हम इस परीक्षा में स्थिर होंगे, कामयाब होंगे, विजय होंगे, तभी हम यीशु के साथ स्वर्ग की महिमा में जा सकेंगे। यो याद रहे, आपके विश्वास को हिलाने के लिए संकट, महामारी, रोग, क्लेश होंगे, बैर विरोध और सताव होगा, बैर विरोध और सताव होगा। मसीह में प्रियो, हम सावधान रहें। आज कोरोना वायरस की महामारी के कारण हम तीतर बीतर हो चुके हैं, हम तीतर बीतर हो चुके हैं। आज हम सामाजिक संगति होकर के हम परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज पारिवारिक संगति होकर के व्यक्तिगत रूप से हमें परमेश्वर की संगति और उसके प्रेम में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम विश्वास में मजबूत रहेंगे तो हमारा विश्वास नहीं हिलेगा, हमारा विश्वास नहीं हिलेगा, और विश्वास में स्थिर रहना ही आपको अनंत जीवन में पहुंचाएगा। प्रभु में प्रियो, आज के इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे चाहता है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ें। पहला, हम भक्ति और गंभीरता से अपने जीवन बिताएं, और यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। और ये हम लोग पहले पाठ वचन में भी पढ़ा, पहला तिमुथी 2:3 में, कि हमें भक्ति और गंभीरता से अपने जीवन को बिताने की आवश्यकता है, क्योंकि यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है। दूसरा है कि सत्य की पहचान करते हुए हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, सत्य की पहचान करते हुए हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। जो सत्य स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हम वचन इब्रानी 10:26 को जब पढ़ेंगे तो पाएंगे, इसमें लिखा है कि सत्य की पहचान करने के पश्चात यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। तो आज एक ख्रिस्त मसीह विश्वासी होने के नाते हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह रूपी सत्य को पहचान लिया है, और उसी सत्य के साथ हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तीसरा है, छुटकारे के दाम को अपने जीवन के द्वारा चुकाना है। सच में प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा, अपने क्रूस मृत्यु के द्वारा हम सबों को विजय जीवन दिया है, हम सबों को विजय जीवन दिया है, और उस विजय जीवन में हमें आगे बढ़ना है। और वो तब विजय जीवन विजयी होगा जब हम प्रभु यीशु मसीह के आदर्शों को अपने जीवन में लागू करेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह के सिखाए गए वचनों को हम अपने जीवन में लागू करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के व्यवहार को, उसके स्वभाव को हम अपने जीवन में लागू करेंगे, तो निश्चित रूप से हम विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। चौथा है, द्वितीय आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। द्वितीय आगमन के लिए जिस प्रकार पौलुस ने अपनी दौड़ को पूरा किया, हमें भी विश्वास में अपनी दौड़ को पूरा करना है, और अपने मन, अपने हृदय, अपनी आत्मा को
द्वितीय आगमन के लिए तैयार करना है। पांचवा है प्रार्थनामय जीवन व्यतीत करें। इससे पहले कि हम लोगों ने देखा प्रार्थना के बारे में, और आज का जो रविवार है, जिस रविवार का नाम रुगाते है, इसका अर्थ है प्रार्थना करो। सचमुच में आज हम सबों को प्रार्थना करने की आवश्यकता है, प्रार्थना में जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। प्रभु मेरे प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर हम सबों की अगुवाई एवं सहायता करें कि हम उसकी आज्ञा एवं इच्छा के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ें। प्रकाशित वाक्य 2:10 के अनुसार, क्योंकि जीवन का मुकुट पाने के लिए दुख भी सहना पड़ सकता है, परंतु अंत तक विश्वास में स्थिर रहने वाला ही जीवन के मुकुट के साथ स्वर्ग में जाएगा। प्रभु हमें इस वचन के द्वारा अगुवाई और आशीष दे कि हम अपने विश्वास में स्थिर रह सकें, अपने विश्वास में मजबूती के साथ खड़े रह सकें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, फिर से प्रभु जी हम आपके पवित्र चरणों तले आते हैं, अपने सारे मन से और सारे हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन रुगाते रविवार में आपने अद्भुत रीति से अपने वचन के द्वारा हम सबों के जीवन को प्रकाश किया है। प्यारे पिता, तू तो सब कुछ जानता है कि वर्तमान समय में हमारा जीवन कैसा है, हम किस परिस्थिति में अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन प्यारे प्रभु, तू ही हमारी अगुवाई कर, हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर कि हम आपके पवित्र विश्वास में मजबूत और स्थिर रहने सकें। और आज का वचन जो आपने हम सबों के जीवन में दिया है, प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके इस वचन के द्वारा अपने जीवन को तैयार करने सकें, हम लोगों को प्रेरित करने सकें। सच प्रभु जी, उद्धार करता हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त जो इस संसार में अपने उद्धार कार्य को पूरा करने के लिए वापस पिता के पास चला गया है, और वहाँ से फिर से द्वितीय आगमन के रूप में हमारे बीच में आएगा। प्यारे प्रभु जी, तू ही हम सबों की अगुवाई कर कि हम उसके लिए भी अपने आप को तैयार करने सकें, अपने हृदय, अपनी आत्मा को तैयार करने सकें, ताकि प्रभु जी जब तू पूरी महिमा के साथ इस संसार पर आएगा तो हम भी उस पवित्र संगति को प्राप्त करने सकें और उस संगति में हम समेटे जाने सकें। फिर से सुंदर संगति के लिए, इस वचन के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं और हमारी ये प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुन लीजिए और स्वर्ग के राज में अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, प्रत्येक के मन और हृदय की रक्षा करे अब से सदा लो। आमीन। आज के आराधना का तीसरा गीत हम लोग रिवाइवल से गाएंगे, गीत नंबर 566। इस गीत के साथ ही हम लोग भेंट अर्पण करेंगे। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे। तूने संभाला मुझे।
आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रार्थना से पूर्व परमेश्वर के पवित्र वचन को स्मरण करेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 41 पद 10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। आमीन। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, इस घड़ी समय फिर से प्रभु जी आपके पवित्र चरणों पे लाते हैं और अपने सारे मन से, सारे हृदय से, सारी आत्मा से प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज इस रविवार के विशेष दिन में हम सबों के जीवन को ऐसा तैयार किया कि प्रभु जी आज हम ऑनलाइन चर्च सर्विस के माध्यम से हम लोगों को आपके पवित्र संगति में जोड़ सकें, लोगों को आपके पवित्र वचन की संगति में समेट सकें। सच में प्रभु जी, हम तो सिर्फ सोचते हैं, लेकिन योजना तू बनाता है और उस योजना में चलाने वाला भी तू आप ही है। प्यारे पिता, सचमुच में हम इन सारी बातों के लिए अपने सारे मन, हृदय, आत्मा से आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, सचमुच में आज के इस वचन के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हम सबों के जीवन को तैयारी के लिए दिया है, ताकि प्रभु जी हम अपने जीवन को तैयार करने सकें, विश्वास में स्थिर रहने सकें, विश्वास में मजबूत रहने सकें और हम सब मिल करके आपकी पवित्र महिमा, स्तुति और धन्यवाद अपने जीवन के द्वारा से करने सकें। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस ऑनलाइन चर्च सर्विस के माध्यम से जितने भी लोगों को, हाँ प्रभु जी, आपने तैयार किया है। प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस संगति में आए हैं, जितने भी लोग इसे देख रहे हैं, प्यारे पिता परमेश्वर, हम उनके लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं। तू हर एक के मन, हृदय, आत्मा की अगुवाई कर, की सहायता कर, उनकी मदद कर कि वो आपके पवित्र प्रेम में बने रहने सकें, आपकी पवित्र संगति में बने रहने सकें और अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा देने सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है प्रभु जी, कोरोना वायरस के कारण से हर तरफ डर और भय का माहौल छाया हुआ है प्रभु जी, उस तरह का वातावरण बना हुआ है प्रभु जी, लेकिन तो हर एक ख्रिस्त मसीह विश्वासियों की अगुवाई कर, उनकी सहायता कर, कैसे समय में प्रभु जी वहाँ पर विश्वास करने सकें और इसी विश्वास में मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए आपका धन्यवाद करने सकें। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग जो बुजुर्ग हैं, जो बुजुर्ग माता पिता हैं, प्यारे पिता परमेश्वर, हम उनके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि हर एक बुजुर्ग माता पिताओं को प्रभु जी तू स्वास्थ्य कर, उनकी हर एक सारी दुर्बलताओं को दूर कर, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने की सहायता कर, ताकि प्यारे प्रभु जी वो अपने पैरों पर खड़े होकर के आपकी महिमा, आपकी स्तुति और आपका धन्यवाद करने सकें। और इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी, इस ऑनलाइन चर्च सर्विस के द्वारा से प्रभु जी वो अपने जीवन में आपकी पवित्र संगति को प्राप्त करने सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय पूरे भारत देश के लिए। प्यारे प्रभु जी, सचमुच में आज इस भारत देश में जो स्थिति है, उस स्थिति से प्रभु जी तू भली भांति वाकिफ़ है, तू जानता है। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते इस भारत देश को चलाने वाले हमारे जितने भी अधिकारी हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्यारे प्रभु जी उनकी सहायता कर, उनकी मदद कर, उन्हें बल बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर कि वो आपकी पवित्र योजना और इच्छा के अनुसार इस देश को चलाने सकें। हाँ पिता परमेश्वर, और जो भी उपाय कोरोना वायरस से निपटने के लिए, उसके रोकथाम के लिए किया जा रहा है, उनकी सहायता और मदद कर कि वो अच्छी तरह से किया जाने सके, ताकि उसके द्वारा पिता परमेश्वर हर एक लोगों को लाभ पहुंचने पाए। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज जबकि चिकित्सा दिवस को हम मना रहे हैं प्रभु जी, और आज के इस रविवार को चिकित्सा दिवस के रूप में भी जान रहे हैं, प्रार्थना करते हैं जितने भी डॉक्टर और नर्सेस हैं प्रभु जी, जो हर प्रकार से प्रभु जी अपनी सेवा को निभा रहे हैं, उन रोगियों की सेवा में लगे हुए प्रभु जी, अपने घर परिवारों से दूर है प्रभु जी, हम उनके लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं।
उनके स्वास्थ्य की रक्षा कर। हाँ प्यारे प्रभु जी, ताकि वो आपके वचन की संगति में आगे बढ़ते हुए आपकी अगुवाई में प्रभु जी और आपकी पवित्र संगति में होकर के प्रभु जी अपने हर एक दायित्वों को निभाने सके। और प्यारे पिता परमेश्वर, जो भार आपने उनके जीवन में दिया है उसे निभाते हुए अपने जीवन के द्वारा आपकी महिमा करने सके। प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भी लोग जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, हम उनके लिए भी आपसे दुआ करते हैं, हम उनके लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, आप उनके साथ इस बीमारी से लड़ने में उनकी सहायता कर, उनकी मदद कर, उनकी अगुवाई कर प्रभु जी, और अपने पवित्र यीशु ख्रिस्त के अनमोल लहू से हर एक को तू प्रभु जी चंगाई प्रदान कर, ताकि हर एक के जीवन के द्वारा, स्वस्थ जीवन के द्वारा आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपका धन्यवाद होने सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम फिर से सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना है प्रभु जी, जिस प्रकार अब तक आपने हम सबों को संभाला है, हम सबों की सहायता और मदद अगुवाई किया है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले एक दिन के जीवन में तो हम सबों के साथ हो, हम सबों की सहायता कर, हम सबों की मदद कर कि हम आपके पवित्र प्रेम में बने रह करके आपकी महिमा, स्तुति और आपका धन्यवाद करते अपने जीवन में हम आगे बढ़ने सकें। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार आपने इस्राएली जातियों को मिस्र में मृत्यु से बचाया प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, आपने उनके परिवारों में उस लहू की छाप को दिया था और उस लहू के द्वारा से वे बचाए गए थे। प्यारे पिता, आज इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि वो लहू की सुरक्षा तो हम सबों के जीवन में दे प्रभु जी, ताकि हम उस लहू की सुरक्षा में आगे बढ़ते हुए विश्वास में मजबूत और स्थिर रहने सकें और हर प्रकार के क्लेश, दुख, विपत्ति और महामारी से हम बचाए जाने सकें, और इन सभी बातों के द्वारा से प्रभु जी हम आपको महिमा देने सकें। प्यारे प्रभु जी, ये कोरोना वायरस पूरे संसार पर फैल चुका है प्रभु जी, पूरे संसार को अपनी जकड़ में ले लिया प्रभु जी, लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर, हम सब कुछ आपके हाथ में सौंप देते हैं। आपकी इच्छा के अनुसार सब कुछ फिर से वैसा ही हो जैसा पहले था, क्योंकि आप अपने वचन में कहते हैं प्रभु जी कि मेरी प्रजा के लोग मुझसे प्रार्थना करेंगे, अपने कुकर्मों से फिर कर, तो मैं उसके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। निश्चित रूप से प्यारे पिता परमेश्वर, तू हर एक के मन, हृदय, आत्मा की अगुवाई कर प्रभु जी, कि हम इस समय जबकि अपने अपने घरों में हैं प्रभु जी, हम सामाजिक और परिवार संगति से दूर हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपने मनों में पश्चाताप करने सकें, मन फिराने सकें, और हम ठीक वैसे ही बचाए जाएं प्रभु जी जैसे आपने नीनवे नगर के लोगों को बचाया प्रभु जी, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर हम सब मिलकर आपकी महिमा करने सकें। प्यारे पिता, हम फिर से सुंदर संगति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, और ये धन्यवादी प्रार्थना हम आपके प्रिय बेटे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुन लीजिए और स्वर्ग के राज में अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपराधों को क्षमा करते, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और महत्व सदा तेरी है। आशीर्वाद विश्वासी और दिन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर हमें आशीष दे और हमारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह हम पर प्रकाश करे और हम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह हम पर प्रकाश करे और हमें कुशल दे। आमीन। इससे